सकता है, उसने कुछ तो अपनी पब्लिक को दिखाना है। हम तो शुरू ही नहीं करना चाह रहे थे जी हम पहले दिन से कह रहे थे कि मत चलो इस रास्ते पर। जी तो वो चौथे दिन का मैच ना स्टार्ट कर दे, लेकिन अगर करेगा तो इंशाल्लाह हम उस पर भी अच्छा जवाब देंगे। जी उसमें 77 ड्रोन तो हमने अकाउंट फॉर किए हैं जो हमने गिराए हैं और जिनका मलबा डेब्रिस की हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। सर, आज 10 मई की दोपहर हो गई है और कल रात से जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये ऑपरेशन का कल तीसरा दिन हो गया था, आज चौथा दिन आ गया। मेरा ख्याल था कि पहले दिन इनके जब 5 से 6 जहाज़ गिर गए थे जी तो इस पे इन्हें रोक लेना चाहिए था, लेकिन वो बात एक अंडरस्टैंडेबल है। इतने बड़े लॉस के बाद इतना बड़ा मुल्क कैसे ऑपरेशन रोक सकता है? उसने कुछ तो अपनी पब्लिक को दिखाना है कि मैंने भी कुछ किया है। जी टोटल फेलियर के साथ वो क्लोजर करना मुश्किल था उनके लिए। तो उन्होंने नेक्स्ट डे फिर एक ड्रोन्स की बारिश कर दी, जिसको मैं कहता हूँ कि वो वाकई बारिश की तरह थी। जी उसमें 77 ड्रोन तो हमने अकाउंट फॉर किए हैं जो हमने गिराए हैं और जिनका मलबा डेब्रिस की हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, लेकिन इसके अलावा भी गिरे हैं। जी कुछ शायद वापस भी चले गए होंगे। और ये भी टॉप के ड्रोन है, हमने कल भी इस पर बात की थी जी कि इसराइल के टॉप के ड्रोन्स हैं जिनको इतनी बड़ी तादाद में कभी ये ड्रोन गिरे नहीं थे। ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में कितने ड्रोन एक दिन में गिर गए। तो फिर मेरा ख्याल था कि शायद ये इस पे एंड कर दें, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये अपनी नाअहली का एक और लेवल साबित करने मैदान में दोबारा आएंगे। जी तो उसके लिए उन्होंने फिर रात को ये किया कि अराउंड मिडनाइट दोबारा कुछ ड्रोन्स भेजे जो सारे के सारे सिविल आबादियों पर फिरते रहे। कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के कल रात वाले ड्रोन्स में से शायद करीब नहीं गया। उसके अलावा उन्होंने मिसाइल अटैक किया। मिसाइल अटैक उन्होंने बेसिकली एयर बेसिस को किया। उसका एक पर्पस, बल्कि दो पर्पस थे। एक, हमारे जो एसेट्स उधर खड़े हैं उनको नुकसान पहुंचाना, जी और दूसरा पर्पस था कि एयर बेसिस को इनइफेक्टिव करना, ताकि अगर एक नॉच इन्हें और ऑपरेशन आगे ले जाने पड़े तो वहाँ से ऑपरेट ना कर सके हम लोग। राइट सर। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स ने इनके मिसाइलों को टाइम पर इंटरसेप्ट कर लिया। जो डैमेज वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हुई और हमारे एयर बेसिस ऑपरेशनल रहे। जी लेकिन चूँकि इन्होंने एस्केलेशन का एक और लैडर क्रॉस किया, और ये लैडर गालबन 71 के बाद पहली दफ़ा क्रॉस हुआ है, जिसमें उन्होंने अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर जाके हमारे स्टैंडर्ड एयर बेसिस पर अटैक किया मिसाइल से या जहाज़ों से। तो इस पर फिर पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा। पाकिस्तान पहले दिन से कह रहा था कि हम राइट टू रिटेलिएट को रिजर्व कर रहे हैं। जी तो फिर कल रात इन्होंने लिमिटेड लेवल पर राइट टू रिटेलिएट इस्तेमाल किया। एंड मैं फिर कह रहा हूँ कि ये लिमिटेड लेवल पर था, बिकॉज पाकिस्तान के रिटेलिएशन का रिस्पांस इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकता था और अगले दिनों में हो जाएगा अगर इस कोई मज़ीद इन्होंने कंटिन्यू किया। सही। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग फजर से थोड़ा पहले पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया कि हम ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस लॉन्च करेंगे, जिसका मतलब है कि सीसा प्लाई हुई दीवार। तो फजर के फौरन बाद सूरज निकलते ही जी हमारे फाइटर पायलट्स अपने जहाज़ लेकर इन्हीं बेसिस से उड़े जिनको वो इनफेक्टिव करना चाहते थे। जी वो LOC के क्रॉस गए, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस गए। उन्होंने जाके श्रीनगर एयरबेस पर काफ़ी नुकसान किया, पठानकोट को काफ़ी डैमेज किया, उधमपुर को डैमेज किया। लेकिन इससे ज़्यादा जो डैमेज हुआ वो उधमपुर पर S-400 एक मिसाइल है जो इन्होंने रशिया से लिया हुआ है। ये दुनिया का बहुत एक्सपेंसिव और बहुत एफिशिएंट सिस्टम है। तो पाकिस्तान ने उसको उसके बेस पर जाके तबाह कर दिया। वहाँ पे उसका जो स्टॉक था गालबन वो भी उधर ही तबाह हो गया। तो ये बड़ा एक्सपेंसिव और बहुत बड़ी कैपेबिलिटी थी, विच हैज़ बीन टेकन आउट इन सिचू। वहीं पे जाके उसको हमने फ़र्क कर दिया। उसके बाद फिर अर्ली मॉर्निंग में ही जो हमारी ये यंग जनरेशन है, जो हमारी IT वाले वॉरियर्स हैं जी इन्होंने फिर उनके IT सिस्टम्स को अटैक किया, बिकॉज वो भी हमारे IT सिस्टम को 3 दिन से डिस्टर्ब कर रहे थे। लेकिन जब हमारे वालों ने उस पर ऑफेंसिव लॉन्च किया, और ये एक फ्रीलांस ग्रुप है, ये लोग अपनी मर्जी से काम करते हैं।
तो उन्होंने इंडिया की 50% से ज़्यादा इलेक्ट्रिक सिस्टम्स को उन्होंने इफेक्टिवली डिस्टर्ब किया, उनकी काफ़ी सारी स्ट्रेटेजिक साइट्स हैक की, उनकी जो फाइनेंशियल साइट्स हैं उनकी हैकिंग की। तो उसके रिजल्ट तो अगले दिनों में पता लगते रहेंगे। तो इस तरह पाकिस्तान ने 2 घंटे के अंदर अंदर इनको अपना राइट टू रिस्पॉन्ड का एक छोटा पोर्शन इस्तेमाल किया और इनको बताया कि हम क्या कर सकते हैं। इस ऑपरेशन में भी गालबन 1 से 2 एयरक्राफ्ट उनके गिरे हैं या शूट डाउन हुए हैं, जिसकी कंफर्मेशन अभी तक मेरे पास नहीं है। तो वो भी अगले चंद घंटों में मेरा ख्याल है क्लियर हो जाएगा। अगर गिरे तो तब भी पता लग जाएगा। लेकिन मेरी नेट समरी मेरा ख्याल है ऐसे है कि मेरी असेसमेंट के अगेंस्ट था ये। मेरा ख्याल था कि इस पर इन्हें अभी टेपर डाउन कर देनी चाहिए कॉन्फ्लिक्ट को और आहिस्ता आहिस्ता इससे बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन ये उस मूड में नहीं थे, ये मज़ीद जवाब चाहते थे, जो बड़ा अच्छा जवाब दे दिया गया। आज सुबह का गालबन कुछ बयानात ऐसे सुनने में आ रहे हैं जहाँ पे वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव वगैरह कह रहे हैं कि जी हम कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान भी ख़त्म करना चाहे। हम तो शुरू ही नहीं करना चाह रहे थे जी, हम पहले दिन से कह रहे थे कि मत चलो इस रास्ते पर जी। ठीक है, तो अगर ख़त्म करना है तो फिर शुरू भी उन्होंने की है, तो ख़त्म भी उन्होंने करनी है। लेकिन ख़त्म करने में हमारा कॉन्सेंट होगा तो ख़त्म होगी। अभी ख़त्म करने का टाइम शायद हमें डिक्टेट करना पड़ेगा और वो हम बड़ा इफेक्टिवली डिक्टेट करेंगे। तो समरी 3 दिन की बैटल जी, 3 दिन की जीत और इंडिया की 3 दिन की शिकस्त, ये आज समरी है। अभी डर यह है कि अगर उसको ये शिकस्त अभी तक चुभ रही है तो वो चौथे दिन का मैच ना स्टार्ट कर दे। लेकिन अगर करेगा तो इंशाल्लाह हम उस पर भी अच्छा जवाब देंगे। 3 दिन में तो हमने उसको ठीक रिस्पॉन्ड किया, बराबर नहीं किया। हमने काफ़ी सीरियस डैमेजेस किए हैं उसके। हम बड़ा क्लियरली हमने डोमिनेट किया कॉन्फ्लिक्ट के इस लेडर को। और हमारी एयरफोर्स ने स्पेशली बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। बॉर्डर पर कश्मीर में एक्टिव है पहले दिन से और वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी इनको टिका के जवाब दे रही है और इनके काफ़ी सीरियस डैमेजेस मिलिट्री साइड पर, मिलिट्री पोस्टों के, बंकरों के बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो ये है जी समरी। सर अच्छा, हमारी आर्म्ड फोर्सेस का एक कमाल तो ये भी है अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारे जिन जहाज़ों ने अटैक किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह बाहिफाजत अपने बेसिस पे लैंड कर गए और ज़ीरो लॉस के साथ हमने उनके ऊपर मतलब हैवी लॉसेस जो है इन्फ्लिक्ट किए। तो ये भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस के प्रोफेशनलिज्म और उनके मेयार की और उनकी ट्रेनिंग की जो है ना, वो दुनिया के लिए एक मिसाल है सर जी। मेरे इत्तला के मुताबिक इस दफ़ा JF-17 गए थे, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया। उधमपुर पर भी उन्होंने ये S-400 वाला एक्शन उन्होंने किया जी और वो सारी कार्रवाई करके सेफ एंड साउंड होम बेस पर लैंड कर चुके थे सुबह ही। और ये बहुत बड़ा कमाल है कि इतने जहाज़ इंडिया के इस रीजन में डिप्लॉयड हैं, उनके अंदर चंद एक जहाज़ जाते हैं, अपना रास्ता बनाते हैं, अपने टारगेट को पहुंचते हैं, उधर तबाही मचाते हैं और उसके बाद खैर व खैरियत से वापस अपने बेस पर आ जाते हैं जी। यही काम उन्होंने करने की कोशिश की। उन्होंने बॉर्डर क्रॉस भी नहीं किया पहले दिन, अपने इलाके में 6 जहाज़ गिरवा लिए जिसमें 3 राफेल शामिल है। ये है डिफरेंस इन दोनों एयर फोर्सेस का जी सर। और मेरा नहीं ख्याल सर रफ़ाल की कोई ख़बर नहीं है हमारे JF-17 के मुकाबले में। अभी तो हमने J-10C भेजे ही नहीं और मतलब JF-17 हमारे उनके अंदर घुस के उनको मार के आए हैं और जो है वो इंडियन एयरफोर्स जो है उसका कोई रिस्पॉन्स अभी तक तो हमें नज़र नहीं आता। JF-17 जी हमारा अपना जहाज़ है जी और उसमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ जहाज़ है जी और उसने बैटल में अपनी वर्दीनेस प्रूव कर दी है, अपनी स्ट्रेंथ प्रूव करी है। ये जहाज़ आने वाले सालों में दुनिया में राज करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सर। थैंक यू वेरी मच।